So hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in University of Perpetual Help in Philippines. So अभी जैसे कि आप लोगों को पता है सबको कि अभी जो नया गैजेट आया है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में अभी जाने में प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे फिलीपींस में अगर आज के डेट में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की है, अभी के सीन के हिसाब से रिस्की है अगर कोई 18 नवंबर के बाद ले रहा है। ऑब्वियसली इसके बीच में कुछ कन्फर्मेशन आ जाएगा, मोस्टली दिसंबर बंद रहता है, जनवरी तक आ जाना चाहिए। बट अभी जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड करके देख लो, ठीक है, क्योंकि कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है ना, बात तो है। और उसके बाद यूक्रेन रशिया हर जगह प्रॉब्लम है क्योंकि 6 साल करना पड़ेगा, 1 साल वहाँ पे और इंटर्नशिप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंडिया में आके एक साल और इंटर्नशिप, दैट काउंट्स फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। और इसमें चेंजेस नहीं आए यूक्रेन में, ठीक है। और रशिया में तो बहुत बाइलिंगुअल कोर्सेज भी ऑफर्ड होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है लाइक व्हिच इज़ द सेफेस्ट डेस्टिनेशन एज ऑफ नाउ, न्यू गैजेट के रूल आने के बाद, विच आर द सेफेस्ट कंट्रीज़ फॉर MBBS अब्रॉड। तो बहुत रिसर्च किया और मेरे हिसाब से दी सेफेस्ट कंट्रीज़ आर नेपाल हो गया पहला, ठीक है, फिर दूसरा हो गया चाइना और तीसरा हो गया बांग्लादेश, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आप लोगों को चाइना प्रेफर करना चाहिए। नेपाल में आपको भी पता है एक एक कॉलेज में 20-20 सीट्स होती है, इंटरनेशनल सीट्स, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, और वहाँ का बजट भी एक्सटेंड होता है, 60, 65, 55 ऐसे बजट भी एक्सटेंड होता है। दैट इज़ ऑल्सो थिंग, इतना बजट देके करना है तो आप इंडिया में ट्राई करके 75-80 के अंदर कर सकते हो, ठीक है, जिसके अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए, ओके। नहीं तो चाइना बिकम्स अ गुड ऑप्शन, और इस वीडियो में मैं चाइना के बारे में बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा दूसरे कंट्रीज़ कवर करूँ, बट इस वीडियो में चाइना के बारे में बात करूँगा क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त MBBS इन चाइना मेरे हिसाब से आज के डेट में इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप गैजेट भी देखो, इट कंप्लाइज विथ एवरीथिंग, लाइक द कोर्स ड्यूरेशन इज ऑफ 5 ईयर्स, ओके। और वहाँ पे 1 साल आप इंटर्नशिप करते ही हो, दैट काउंट्स फॉर 6 ईयर्स, और वहाँ का इंटर्नशिप इज़ वैलिड इन इंडिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, जैसे NMC का बिल आया था, सॉरी गैजेट आया था, उसमें 54 मंथ्स था, 54 मंथ्स होता है, और इंटर्नशिप आपको 1 साल उसी इंस्टीट्यूट से करना होता है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज विद दिस लॉ, ठीक है, और उसका इंटर्नशिप इंडिया में भी वैलिड माना जाता है। तो जो लोग चाइना में MBBS कर रहे हैं उनको कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ इस गैजेट का, बाकी हर कंट्री को इफेक्ट हो रहा है, बस चाइना में इफेक्ट नहीं हो रहा है। और जब मैंने रिसर्च किया, आपको पता है मैं फिलीपींस में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे खुद दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे बात किया और सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेरे को ये पता चला कि जैसे फिलीपींस का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड, ओके, और वहाँ पे मतलब कैडेवर्स देते हैं और वहाँ का क्लिनिकल्स अच्छा होता है, इंटर्नशिप अच्छा होता है, विच इज़ द मेन रीज़न कि बच्चे फिलीपींस जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी फिलीपींस बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ये सब मतलब अनसर्टनिटीज़ है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अभी जो एडमिशन ले रहा है वो बेचारा क्या करे, उसको वेट करना पड़ेगा, चीज़ ये है, ठीक है। और जो बच्चे यूक्रेन में जा रहे हैं, यूक्रेन का बेसिक ये है कि वहाँ का कॉलेज का रैंकिंग अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट पढ़ाई एंड ऑल, इंटर्नशिप्स वो सब उतना अच्छा नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो चाइना में क्या है ना, इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, वर्ल्ड रैंकिंग में भी 2000-3000 टॉप 300 में भी रैंकिंग्स हैं कॉलेजेस के, ओके। और यहाँ का तो यार लाइब्रेरी इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा लाइब्रेरी है कि फिलीपींस के कुछ छोटे मोटे कॉलेज है, सच बोलूँ ना, जैसे लाइसियो कॉलेज, तो वो कॉलेज जितना बड़ा है यहाँ का लाइब्रेरी उतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं। कैंपस इज़ ह्यूज, मेरे को ये नहीं मालूम था, रिसर्च करने के बाद ही पता चला है। बट चाइना में ये आपको सही मिलेगा, इंटर्नशिप अच्छा है, क्लिनिकल्स अच्छे से होते हैं, पढ़ाई अच्छी है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको 3 साल हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि हॉस्टल में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चे का बिगड़ने के चांसेस कम है। ऑब्वियसली सेफ्टी वाइज इंडिया से ज़्यादा सेफ है, और मेरे हिसाब से इट्स ऑल इन ऑल अ गुड ऑप्शन। और वीडियो आगे देखते रहना क्योंकि चाइना के बच्चे जो हैं, मतलब सॉरी इंडिया के बच्चे जो चाइना में पढ़ रहे हैं, उनके साथ मेरा इंटरव्यू भी है आगे वीडियो में, सो वो भी देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे को तो उतना पता है नहीं, तो उनसे मैंने ट्राई किया सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो वो आप देख लेना। और मैंने दो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किया है जो अच्छे हैं, ठीक है। एक तो हो गया सुचो यूनिवर्सिटी। सुचो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, 13 रिसर्च सेंटर्स हैं, कम से कम 120 ईयर्स पुराना इंस्टीट्यूट है, तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बट चीज़ ये है कि इसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, इसका फ़ीस 26 लाख या 27 लाख है, और इसका ओवरऑल बजट जो है 35 लाख पड़ता है, सब कुछ मिला के, ओके, वीज़ा सब कुछ 35 लाख पड़ता है। और एक दूसरा कॉलेज है, उसका नाम है चाइना 3 जॉर्ज यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो आप चाइना 3 जॉर्ज यूनिवर्सिटी भी देख सकते हो। इस यूनिवर्सिटी भी मतलब बहुत अच्छा है, इट हैज़ अ वेरी गुड कैंपस, क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं, इंटर्नशिप सही होता है, कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, और
द कोर्स इज़ ऑल इन इंग्लिश, दैट डोंट बी अ प्रॉब्लम। बस इस यूनिवर्सिटी को मैंने रिसर्च करके इसलिए अपने लिस्ट में डाला है। द चीज़ इज़ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, मतलब डिपेंड करता है ना बजट कितना है। तो जिन लोगों का बजट थोड़ा कम है, दे कैन गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका फीस है 16 लैक्स और इंक्लूडिंग वीज़ा, हॉस्टल्स, रहना खाना सब मिला के 25 लैक्स में हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में शायद 40,000 या 45,000 पर एनम लगता है, और महीने का मेरे को जितना पता चला 8,000 9,000 INR लगता है, फूड और बाकी सब खर्चा। तो आप गिन लेना, मैंने जितना गिना 24-25 लैक्स आ रहा है। सुचौ के लिए जा रहे हो तो 35 या 36 लैक्स तक पड़ जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो ये चीज़ है, ऑल इन ऑल चाइना इज़ अ गुड ऑप्शन। आप आगे वीडियो देखो, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ लाइक द स्टूडेंट्स वर इंडियन स्टूडेंट्स वर रीडिंग इन चाइना इन दीज यूनिवर्सिटीज़। सो मैंने उनसे डाउट पूछा है, मेरे जो डाउट्स आ सकते हैं इफ़ आई एम विलिंग टू गो टू चाइना। सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डू वॉच दिस वीडियो। तो गाइज अभी मेन चीज़ ये है कि अगर कोई इन कॉलेजेस में चाइना में MBBS करना चाहता है तो दिक्कत ये है कि सीट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत कम सीट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं चाइना के कॉलेजेस में। तो इन कॉलेजेस में अभी शायद 6-7 या फिर 8-10 सीट्स बस अवेलेबल है। तो जिसको लेना है मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो। दिस इज़ द एजेंसी जो मेरे को सौम्या और रिया ने बताया कि वो लोग इनके थ्रू गए थे। इट्स अ ट्रस्टेबल एजेंसी, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लो, मेरे को मत कांटेक्ट करो, चाइना के बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, आप आराम से कांटेक्ट करो, अगर कोई दिक्कत होता है देन यू कैन कांटेक्ट मी। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नंबर भी चला दूंगा, लाइक यू कैन सी द नंबर ऑल्सो। सो हाई गाइज, वेलकम टू द चैनल, माई सेल्फ शुभम। So I'm studying in the University of Perpetual Help in MD second year. So today we are having two students who are studying in China, like they're doing their MBBS. So first we'll start with the introduction. So Dr. Soumya, can you start with the introduction, please? Hey, good morning. This is Soumya from China Three Gorges University, third year student, and we are doing great here. Hope you two can join us. Hi guys, myself Riya Tiwari, a fourth year MBBS student, currently studying in China Three Gorges University, Yichang. अच्छा, ओके। सो अभी आप लोग इंडिया में हो कि चाइना में तुम्हारे क्लासेस चल रहे हैं? इंडिया में। अच्छा, तो आप दोनों इंडिया से कहाँ से हो बेसिकली? यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, और सौम्या आप भी? हाँ, मैं भी यहीं, बहराइच, उत्तर प्रदेश। अच्छा, सो पहले आपके कॉलेज के बारे में बात करते हैं। ओके, सो लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट द कॉलेज, लाइक पढ़ाई एंड ऑल, क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट। तो आर यू सेटिस्फाइड विद द स्टडीज और कैसा चल रहा है क्लिनिकल्स एंड ऑल? Actually, we are satisfied, to be honest, because to compare with other universities, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटी से काफी बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और क्लिनिकल्स की बात की जाए या हॉस्पिटल रोटेशंस की बात की जाए या प्रैक्टिकल अप्लायंस की बात की जाए, तो प्रैक्टिकल जितना भी है मेरे को लग रहा है बाकी यूनिवर्सिटी से काफी बेटर है। और थ्योरेटिकल भी देखा जाए तो हाँ ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, वी हैव टू मैनेज थोड़ा बहुत, तो लेकिन बाकी सब तो सही है ओवरऑल। अच्छा, लाइक ऑल योर स्टडीज इन इंग्लिश ना, मतलब? या द मीडियम इज इंग्लिश बेसिकली। उसमें चाइनीज का कोई रोल नहीं है, बस एक सब्जेक्ट की तरह चाइनीज चलता है अलग से, फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक लगातार चलेगा वो। तो पहले इनिशियली इट विल बी लाइक नॉर्मल चाइनीज विच वी कॉल HSK, और उसके बाद थर्ड ईयर के बाद से देयर इज अ मेडिकल चाइनीज। तो वो चलता रहेगा साइड बाय साइड, लेकिन जो हमारे बाकी मीडियम वाली बात है तो सारी इंग्लिश में रहेगी, उसमें सीन नहीं है। अच्छा, तो लाइक कैन यू लेट अस नो अबाउट द हॉस्टल और फूड, उसके बारे में कैसा है सब कुछ? For hostel, there are two buildings. One is international building, A and B, and one is PG dormitory, post graduation building. In PG, you have both A and B building. A is for boys and B is for girls, with same entrance in post graduation building. And in international building, we have two different building, one A and B. One is for boys and other is for girls. So what Ria said was right. Like we have two buildings. One is like international building. We call it international building, which is A and B. A for girls and B for boys. In the same way, we have PG dormitories also. So they are for boys and girls both. They are like common buildings. So the entrance and exit is common unless the rooms are different. No guy can enter a girl's room. Neither a girl can enter a guy's room. These are there. These restrictions are there. The safety is there. But it's just that the entrance and exit is common in one building. Otherwise, everything is okay. And if we talk about fees and all, I think
about 16 lakh to 15 lakh the academic fees for all 5 years. And plus the internship is like we have to pay. In India we get paid for the internships thing, but there we have to pay, then only we can do the internship. Plus our university has make that compulsory. Our university is like, if we complete the MBBS there, if we are doing the MBBS from there, we need to do the internship from the same college. So that's it. एंड अगर फूड के बारे में बात करें तो वहाँ पे लाइक मतलब तुम लोग खुद लाइक यू हैव टू कुक एंड देन यू हैव टू टेक योर मील्स, और ऐसा कुछ मेस, इंडियन मेस, ऐसा कुछ सिस्टम है लाइक इफ यू कैन ऑर्डर योर फूड एंड ऑल दैट? मेस है, मेस तो है नीचे, बट इट्स नॉट लाइक कि वी कैन गो देयर एंड ईट एवरी डे. फॉर वेजिटेरियंस थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, कहीं पर भी जाओगे तो इफ यू आर वेजिटेरियन यू हैव टू सफर लिटिल बिट. बट फॉर नॉन वेजिटेरियंस इट्स ऑल ओके. देयर इज अ मेस, देयर इज अ चाइनीज मेस देयर, सो ऑल टाइप ऑफ फूड्स आर अवेलेबल. Actually, it's like a buffet there, so you can go and you can have whatever you want. Plus, Nepali mess, Bangladeshi mess, Indian mess, ये सब भी है आसपास में, तो we can get there. ओके, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का देखें तो मतलब बस इंडिया से मेजर स्टूडेंट्स हैं लाइक, या फिर लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, या क्या मतलब इक्वेशन रहता है? Okay, if we talk about this, अगर एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो अगर देखोगे तो इंडिया से ही मैक्सिमम प्रोपोर्शन गया हुआ है अगर एमबीबीएस कोर्स की बात करें. लेकिन हम अगर अदर मेजर्स की बात करें, जैसे अगर हम फार्मेसी की बात करें या फिर हम इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसमें आपको 50-50 का रेशियो मिलेगा. लाइक 50 फ्रॉम, if we have 100 students in a class, then we can say 40 from Pakistan, 40 from India, 10 from other countries, and 10 from China itself. So it will be like that. ओके, सो कमिंग टू But for रिया, MBBS, in MBBS अगर देखोगे ऐसे तो 90% मेजोरिटी आपको इंडिया से मिलेगी. 10% है कि बांग्लादेश से आ सकती है या फिर नेपाल से आ सकती है. अच्छा, सो कमिंग टू द सेफ्टी, मतलब मेरे को पता है कि इंडिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली चाइना इज मच मोर सेफर, बट अगर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लाइक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस हुआ या फिर लाइक इट इज सेफ फॉर गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? It is completely safe for a girl. Our dormitory closes at 11 p.m. After that, we cannot go out, and it is safe for all purposes Yeah, as actually she's compared to right. India. Yeah, from safety point of view I think China is much better, because पहली बात तो ये, people are quite open minded, so you just don't feel that insecurity thing or trouble. You don't feel that thing. Secondly, they are not interested in you, like so much interested or intrigued that they will disturb you in doing anything, so you can move out, you can hang out, there is nothing, no problem at all actually. And secondly, you can say that, और डॉर्मेट्री के रूल्स रेगुलेशन तो देख ही लिए तुमने. सुबह में 6 बजे खुलेगी, रात को 10 बजे बंद हो जाएगी, 11 बजे सॉरी. और उसके बाद नो देयर, तुम भी नहीं जा सकते हो, तो इट्स ओके आई गेस. और लाइक इफ वी टॉक अबाउट द एकेडमिक्स, तो लाइक फर्स्ट ईयर में तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? फर्स्ट ईयर Anatomy, में अब biochem. 2 हो गए. अच्छा, फिर रिया सॉरी, बोलो बोलो. हाँ, जैसे हमारा फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड है, तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हमारे बेसिक साइंसेस थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड हाँ, बस यही सब्जेक्ट थे. और फिर जब हमारा सेकंड सेमेस्टर होता है तो उसमें हमारी एनाटॉमी 1, बायोकेम 1, फिजियोलॉजी 1. सारे सब्जेक्ट हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 and 2. अच्छा, ओके. सो लाइक अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेम जो होता है फर्स्ट ईयर का, देखा जाए तो मतलब ऐसे ही है. हाँ. सो हाँ, बस वो ऐसे प्लस ही. 2, इट्स लाइक प्लस 2 जहाँ पढ़ के गए ना, उसी को बस उधर रिवाइज करवा देंगे वो. अच्छा, और आपके फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक एनेट, फिजियो और एनाटॉमी. बायो. हाँ हाँ, हिस्टो भी. हिस्टो अच्छा, हिस्टो okay. 1. ओके, और सेकंड ईयर में जाते ही कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हमारा सेकंड ईयर में हमारा था पहले हाँ, सेम बताओ. चीज है, सेम का ही. पहले तो सेकंड पार्ट आ जाएगा सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में. उसके बाद सेकंड ईयर के सेकंड सेम में हम जाएंगे तो विल गेट दैट पैथोलॉजी और Pharma 1, फॉरेंसिक, फार्मा, ये सब आ जाएगा हमारा. एथिक्स. मेडिकल एथिक्स, ये सब आ जाएगा हमारा सेकंड ईयर के लास्ट सेम में. दैट मींस फोर्थ सेमेस्टर. अच्छा, ओके. और लाइक फर्स्ट ईयर में जब एनेट होता है तुम्हारा, एनाटॉमी, तो उसमें लाइक डू यू गेट कैडेवर्स, और उसमें तुम्हारा डाइसेक्शंस होते हैं कि नहीं होते? Yeah, Yes. sure. We get like 7 people to 10 people on one cadaver, और वो अलॉट कर देते हैं. We can do whatever we want.
I told you ना, practicals are quite good there. जितना यहाँ पर करवाते हैं ना इंडिया में, मेरे को लगता है उससे ज्यादा स्कोप है उधर प्रैक्टिकल्स के मामले में. अच्छा, और एज इन मतलब तुम्हारे कितने डाइसेक्शन क्लासेस होते हैं, लाइक द नंबर इज गुड या फिर बहुत कम होता है? Like there is a ratio of 1:3. If we have 30 classes of theory, then we will have 10 classes of practical. एंड लाइक इंटर्नशिप में अभी तो तुम लोग गए नहीं हो, बट यू वुड हैव नोन अबाउट द इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में बेसिकली इनका क्या रहता है? मतलब जो हॉस्पिटल है कॉलेज का उसी में होता है, या फिर देयर सम कॉलेज मतलब हॉस्पिटल जिनके साथ इनका टाई अप होता है और वहां पे ये लोग आपका इंटर्नशिप लगाते हैं, इसका क्या रहता है? नहीं, इनका टाई अप हो रखा है, इनका 4-5 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है उसी सिटी में. तो जिसका जिस पे लगा दें, ऐसा है. अच्छा, मतलब रोटेशंस नहीं होते कि 2 महीने के बाद या इस हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, लाइक वन स्टूडेंट नहीं हैज टू नहीं, नहीं यार, एक ही कंटिन्यू हिज हॉस्पिटल. इंटर्नशिप इन वन हॉस्पिटल एक ही ओनली। हॉस्पिटल अलॉट होगा और वी हैव टू गो देयर, ऐसा. हाँ, रूल है कि वी हैव टू मूव आउट ऑफ द हॉस्टल. अगर हम डॉर्मेट्री में रह रहे हैं तो वी हैव टू मूव आउट. एक एज सुन एज वी एंटर द इंटर्नशिप एरिया, सो वी हैव टू मूव आउट ऑफ द डॉर्मेट्री. अब या तो हम फ्लैट ले लें या फिर हम पीजी डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर जाएं. अच्छा, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मतलब इंडिया जैसा या फिर कुछ अलग? अनप्रिडिक्टेबल. अच्छा, मतलब एक्चुअली इट्स लाइक कि अनप्रिडिक्टेबल। टेम्परेचर रीचेस 30 डिग्री, मतलब वहां का ना मैक्सिमम टेम्परेचर यू विल गेट 30. तो अभी 28-30 पहुंचा तो नेक्स्ट डे बारिश होनी तय है. इधर 28-30 हुआ, उधर बारिश हो जाएगी. तो ये तो उनका नॉर्मल डेज में ऐसा हो जाएगा. अगर ठंडक की बात की जाए तो इट विल बी लाइक एट मैक्स -2 -3. हमारे एरिया में ईचांग में आई हैव सीन -2 -3, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ. स्नो वगैरह भी होते हैं तो इसमें लाइक बहुत हैवी स्नोइंग भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही है स्नोफॉल. तो -2 -3 तक मैक्स जाएगा. और ठीक है, मतलब यू कैन कोप अप विद इट. यू विल फील कि अभी तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं, इतना नहीं सरवाइव कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. सही लगता है. ये बात मतलब सही है, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि फिलीपींस जो बच्चे आते हैं ना, दे आर लाइक कि यार हमको तो स्नो बहुत पसंद है, ये नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे स्नो और ये बीच एंड ऑल सब कुछ सही है, मतलब चलो। बट अभी ना हम उस पर बात करते हैं, लाइक फीस और जो खर्चे होते हैं, लाइक योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट. सो एज यू सेड कि फीस इज लाइक अराउंड 16 या 17 lakhs, यस. ठीक है? या और उसके एकेडमिक बाद फीस. ओके, एंड व्हाट अबाउट द हॉस्टल चार्जेस पर ईयर? लाइक हॉस्टल चार्जेस दो तरह के हैं. एक तो पीजी डॉर्मेट्री का है, तो वो कॉमन है ना, तो उसकी फीस थोड़ी कम है. इट्स लाइक 36,000 और 37,000 पर एनम, थर्टी Indian सिक्स rupees. 36. And and for the international dormitory, it's quite high. It's like 42,000 something, 42 or 41, 48. something like that. 48. So 48. 48, 48,000 हाँ. per annum. It's for the international one. So if you are living like कि अभी Yes. लड़के अलग रहेंगे, लड़के अलग रहेंगे, you want तो हाँ. you have to pay more, ऐसा वाला. और बाकी खर्चे में क्या है कि हमारा मंथली एक्सपेंस, अगर बहुत मिनिमम वेजेस में आप सरवाइव कर सकते हो तो एटलीस्ट यू नीड 700 to 800 युआन एट लीस्ट, मतलब ये तो मिनिमम है. ये और मिनिमम अब ठीक बोलो, है, अगर एक टाइम खाना नहीं खाना है तो यू 500 ऑल्सो. एवरेज एवरेज बोलो, क्योंकि तो पीछे पैसे उड़ाएंगे, एवरेज। 15. तो एवरेज में तो यू कैन गो विद लाइक 1200 to 1300 युआन. दैट इज एवरेज. हाँ. बिकॉज तो वो, और इफ यू कंपेयर द रूपी थिंग, तो अभी आज का रेट तो नहीं पता मुझे, बट अप्रोक्सीमेटली 1 युआन इज इक्वल टू 11.5 रुपए ऑफ इंडिया. अप्रोक्स हम्म. अभी रिसेंटली रेट आगे पीछे हुआ था, तो इट वाज लाइक 11.5 12 या 12 हो जाता है कभी कभी. तो 10.5 11.5 12.5 ऐसे ही होता है. वहां का 1 युआन, यहाँ का 10.5 11.5 रुपए. अच्छा, और तुम लोग घर पे बात कैसे करते हो, लाइक व्हाट्सएप चलता नहीं ना वहाँ पे तो? यू VPN यूज कर सकते हो, वी चैट से भी हो जाएगी. एंड IMO. अच्छा, बट हाँ, व्हाट डू यू आईएमओ जो गाइस है ना, वो प्रेफर? VPN के बगैर चलेगा. आईएमओ में आपको VPN की हाँ, जरूरत नहीं IMO पड़ती. बिना VPN. और वीजा बाकी का क्या व्हाट्सएप रहता है? चलाना है तो यूज VPN. वीजा का क्या रहता है, एवरी ईयर यू हैव टू एक्सटेंड? क्या? वीजा का क्या रहता है, लाइक एवरी ईयर यू हैव टू एक्सटेंड या फिर क्या रहता हाँ. यस. एवरी ईयर. है? एंड व्हाट आर द चार्जेस फॉर दैट? I Around guess 800 yuan. 800 yuan, plus if you are going through some medical test and all, then maybe 1 or 200 more. Otherwise 800 yuan per year. ओके, सो For लाइक insurance, we have to give 600 RMB. Yeah, ओके, that is like इंश्योरेंस only भी for होता है. you enter the campus, then you have to give that 600. हाँ. उसके बाद 5 साल तक कोई नहीं बोलने वाला इंश्योरेंस के लिए. हाँ. बस 800 रुपए आपको देते रहना रहेगा.
800 युआन सॉरी देते रहना पड़ेगा हर साल। तो लाइक ओके, वी आर डन विद दिस। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस हम लोग देखें, लाइक इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वीजा, लिविंग एक्सपेंसेस, हॉस्टल फीस, तो आई थिंक इट काउंट्स फॉर अराउंड 25 या 26 lakhs, राइट? अप्रोक्सीमेटली या। Yes, अच्छा, approximate. ओके। एंड व्हाट अबाउट द फ्लाइट चार्जेस? अगर आप यहाँ से जाते हो सिंगल वे या फिर राउंड वे तो सस्ता पड़ेगा, तो उसका क्या रहता है? डिपेंड्स कि कब जा रहे हो। अगर प्री बुकिंग है, अच्छी खासी बुकिंग करवा रखी है 1 महीने पहले, तो ऑब्वियसली वो सस्ती पड़ने वाली है। बट हाँ, अगर एवरेज देखा जाए तो 35 हजार तक पड़ती है, 35 से 40 तक मिल जाएगी, 30 35 तक। व्हाट अबाउट द एफएमजी और वहाँ का पासिंग क्या रहता है आपके कॉलेज का? और मतलब लाइक इफ यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द ओवरऑल पासिंग परसेंट ऑफ चाइना आल्सो। आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे लग रहा है बहुत सही रेशियो जा रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे सीनियर्स है ना, अगर देखा जाए तो हर साल 15 20 बच्चे तो निकाल ही रहे हैं फिर। तो आई थिंक कि रेशियो सही जा रहा है हमारी यूनि का। और Last two बाकी years. पासिंग अगर लास्ट 2 ईयर से Hmm. हम लोग देख रहे हैं कि अभी 15 20 बच्चे हर साल निकल रहे हैं। तो आई थिंक कि सही जा रहा है इसका मतलब। और रही बात क्लास के परफॉर्मेंस की, तो क्लास में हमारा पासिंग होता है 60 मार्क्स। आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 60। अगर 60 पा गए हो तो निकल गए। प्लस जो फिलीपींस में मैंने सुना था कि वो 6 महीने बाद 6 महीने 7 महीने बैक कर देते हैं इफ यू आर फेलिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट। बट हमारे में ऐसा नहीं है। इफ यू आर फेलिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू गेट री एग्जाम्स, यू गेट री स्टडी। मतलब एन नंबर ऑफ चांसेस मिलेंगे तुमको, 1 बार दे लो, 2 बार दे लो, 3 बार दे लो। बस ये है कि 50 ईयर तक कंप्लीट कर लो, सारे निकाल लो, क्योंकि अगर तुमने 50 ईयर तक नहीं निकालनी है तो तुम वहां पे तुम्हारी डिग्री रोक दी जाएगी। बाकी वो री एग्जाम री स्टडी देते रहो, निकालते रहो। हाँ, लेकिन ये है कि अगर तुमने 6 या 7 सब्जेक्ट कर लिए हैं, फेल कर लिए हैं, तो उसके बाद थोड़ा दिक्कत आएगा, तुमको डिमोट कर देंगे 1 साल सीधे। यहाँ पे ना क्रेडिट काम करते हैं, तो हर सब्जेक्ट पे इन्होंने कुछ क्रेडिट लगा रखे हैं। जैसे मान लो एनआर्ट पे इन्होंने क्रेडिट दे रखा है 2, बायोकेम पे इन्होंने दे रखा है 3, और फिजिक्स सॉरी बेसिक फिजिक्स पे इन्होंने दे दिया है 2। तो 3 2 5 2 7 ऐसे हो गया। तो ऐसे इनका ना 7, अगर आपने 10 क्रेडिट क्रॉस कर लिया तो आप डिमोट हो जाओगे। ये इनका सीन है। अच्छा यार, फिलीपींस इतना गंदा नहीं है, हमको एक चांस देते हैं, रिमूवल्स होता है अगर इफ यू फेल। बट उसमें भी अगर वो हाँ, हो जाता है एक सब्जेक्ट का भी, तो फिर 6 महीना बैक लग जाता है और फीस भी देना पड़ता है उस सब्जेक्ट का। तो मतलब है, बुराई है अभी। बट या हमारे क्या में री कर। एग्जाम जो होता है वो तो फ्री है, लेकिन उसके बाद री स्टडी की आप हर साल फीस देते रहो, हर सेमेस्टर में और एग्जाम देते रहो जब तक क्लियर ना हो जाए। अच्छा यार, मतलब मैंने देखा है शायद तुम्हारे कॉलेज का लाइब्रेरी बहुत बड़ा है। हाँ, हमारा शायद एशिया हाँ. में सेकंड नंबर पे है शायद। हाँ, मैंने तुम्हारा लाइब्रेरी देखा और लाइब्रेरी देख के मेरे को लगा फिलीपींस के बहुत सारे कॉलेजेस जो पूरे हैं ना, वो उससे भी छोटे हैं, टू बी फ्रैंक। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी मतलब हमारी वाकई में काफी मतलब काफी स्पेसियस है। प्लस ना मतलब काफी डेकोरम भी मेंटेन्ड है वहाँ पे। डिसिप्लिन और डेकोरम की बात की जाए ना, तो उस लाइब्रेरी से ज्यादा मैंने डेकोरम आज तक कहीं नहीं देखा। अच्छा खासा डेकोरम है। अच्छा, इसका मतलब तो इंडिया में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी होगी इसलिए। ओह सीरियसली? अरे ऐसे ही बोल दिया। सो लाइक यू आर देयर इन चाइना फॉर लास्ट 3 to 4 years, ओके। तो मेन चीज ये है कि तुम लोग यहाँ से गए कैसे, मतलब क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज कॉल करने वाले हैं कि भैया आजकल बहुत फेक हो रहा है, तो आप मेरे को सही वाला एजेंसी बताओ, ऐसा वैसा। मतलब बच्चों का कुछ काम, मतलब ऑब्वियसली दे नीड टू थिंक अबाउट इट। मेरे को भी फिलीपींस का पूछ पूछ के परेशान करते रहते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो अभी तुम लोग मेरे को बता दो कि तुम किसके थ्रू गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब वो ट्रस्टेबल होने वाला है, लाइक यू आर माई फ्रेंड्स, तो मैं तुमको जानता हूँ। सो ताकि मैं डायरेक्ट मतलब वो मेंशन कर दूं ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, ठीक है? ओके। हम लोग तो अजय सर के थ्रू गए थे, अजय गुप्ता। एंड इट्स लाइक मेडी करियर प्राइवेट लिमिटेड, वो इसके शायद owner है। सो ही सेंट अस। आई गेस हमारे बैच के 10 11 बच्चे उन्हीं के थ्रू गए हुए थे। अच्छा, तो मतलब तुमको कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर वहां जाने के बाद कोई मतलब दिक्कत तो नहीं हुआ ना? वीजा हो, कोई भी प्रोसेस हो, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, वीजा तो उन्होंने ही लगवाया यहाँ से। जो ट्रैवलिंग वीजा स्टार्टिंग में तो वही मिलता है, तो वो ट्रैवलर्स वीजा जो मिला था हमें वो सब तो उन्होंने दिया। उसके बाद वहां जाने के बाद हमें एक्सटेंड करवाना पड़ा, तो वो तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने ही करवाया ऑब्वियसली। लेकिन बाकी हमें नहीं लगता ऐसा कोई, मतलब जो एक एजेंट का काम होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई रोल ऐसा खराब करा उन्होंने कुछ काम, सब सही किया। तो आई थिंक इट वाज गुड। ओके, लाइक सो और यू ये कैन एजेंसी रिकमेंड हिम ट्रस्टेबल। राइट फॉर द स्टूडेंट्स? या आई कैन टोटली रिकमेंड इट। ओके। और रिया, तुम्हें बता दो, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सौम्या के साथ मैं एग्री कर रही। बट हाँ, ये है कि एक बार आप गए यूनिवर्सिटी में, उसके बाद एजेंट का कोई रोल नहीं रहता। दैट्स द अच्छा, ट्रूथ। ओके। तो चाइना आपसे में कोई ये है वहां कि मिलने नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली चाइना का जानती हूँ।
तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप अगर यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो उसके बाद नहीं रोल होता है। सो मतलब एज इन मेरे को जितना पता चला कि चाइना में बेसिकली एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी का काम होता है कि सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वीजा प्रोसेस यहाँ से करके बच्चे को चाइना भेजे। ओके, सो आफ्टर दैट हाँ, दे बेसिकली डोंट हैव दैट मच ऑफ रोल। मतलब बच्चा और यूनिवर्सिटी के बीच में लिंक होता है, वो सब कुछ वीजा एक्सटेंशन सब कुछ वो लोग कराते हैं, यूनिवर्सिटी। यही है ना? वो स्टार्टिंग में जितना भी होता है सब उनका काम है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जितने भी उनको लीगल प्रोसीजर्स हैं जितने, वो सब तो वो करवा देंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद उनका कोई रोल बेसिकली बचता ही नहीं है वहाँ पे। तो सब कुछ यूनिवर्सिटी गवर्न करती है। यूनिवर्सिटी ने बोला तुम्हें इंटर्नशिप करनी है इधर, तो उसमें एजेंट क्या करेगा? यूनिवर्सिटी ने बोला कि तुम्हारा कोर्स 5 साल में तुम्हें 2 सब्जेक्ट और ऐड कर रहे हैं हम, तो उसमें एजेंट क्या करेगा? तो ये सब है ना कि वो उसमें एजेंट का कोई रोल बचता ही नहीं है। और हाँ, तो आते रहते हैं ना सारे एजेंट्स, कभी साउथ एजेंसी का कोई आता है, कभी नॉर्थ से कोई आता है, कभी पाकिस्तान से कोई आता है, तो वी कैन सी, मतलब आते रहते हैं, विजिट तो करता ही रहता है कोई ना कोई। अजय सर अच्छा, भी आए एक मतलब आधा बार। कोई अगर दिक्कत होता है तुमको, लाइक मतलब हॉस्टल या फिर फूड, लाइक यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन, या फिर अगर हाँ, मतलब जैसे कि बेसिकली आप तुम्हारे। सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जितना भी यूनी का काम है ना, खुद से करना सीख जाओ जितनी जल्दी हो सके वो। प्लस वहाँ पे सीनियर्स तो होते ही हैं हेल्प के लिए। हमारा भी जितना भी इनिशियली जितना भी प्रोसीजर्स थे, तो सब सीनियर्स ने करवाए। और वहां पे ना ऐसा होता है, जैसे हर कॉलेज में मैंने देखा है, बाकी पता नहीं अब बाकी कॉलेजेस में, कि कुछ होते हैं ना सीनियर्स 3-4 जो इन सब कामों के लिए ही होते हैं आपके। तो हाँ। आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप जाके उनको बोलो, वो डील करवा देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है। अगर हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे माइग्रेशन करवाना है, अभी बोल रहे हो कि मुझे इस यूनि में नहीं रहना, मुझे दूसरी यूनि में जाना है, या मुझे दूसरी कंट्री में ही जाना है, अगर माइग्रेशन वगैरह का सीन है, तब आपको वापस से एजेंट की जरूरत पड़ेगी। देन यू नीड दैट एजेंट। मतलब ऐसा उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। फिर आप उस एजेंट से बात करो, वो आपकी यूनि से बात करेगा, और यूनि को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, वो दूसरी यूनि से बात करेगा जिसमें आप जाना चाहते हो, तो तब उसका रोल आएगा। अच्छा, बट और अभी माइग्रेशन इनवैलिड हो गया। शायद। हम्म, हाँ, क्या? मैंने बोला अभी तो इनवैलिड हो गया ना, अभी वो ट्रांसफर ले ही नहीं सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और जिन जिनको डाउट्स हैं, वो डाउट्स मेरे को MBBS इन चाइना के बारे में मेरे को कमेंट्स में पूछ लो। वो जो सेम डाउट्स होंगे, कल मेरा फिर से इंटरव्यू है 6-7 स्टूडेंट्स जो चाइना में पढ़ रहे हैं और जो पास आउट्स हैं उनके साथ, तो मैं उनको डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पूछ लूँगा टू मेंटर ए गुड ट्रांसपेरेंसी। मतलब उनका क्या थॉट्स है इन सब डाउट्स के बारे में, ताकि आप लोगों को मतलब पूरा नॉलेज मिल जाए, ठीक है। और हाँ, मेरे को कॉल मत करना क्योंकि चाइना के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। मैंने बच्चों से बात किया, आप देख लो वीडियो। और हाँ, अगर किसी को एडमिशन लेना है ट्रस्टेड जगह से, आप एक काम करो, मैं नंबर दे रहा हूँ, जो एजेंसी बच्चों ने मेरे को प्रेफर किया है कि वो उससे गए थे, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ। आप उनसे एक बार बात कर लो, आपको सही से आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मतलब यू कैन ट्रस्ट, ओके, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी। आप आराम से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।